मेरी मम्मा मुझे कहती थी कि कभी किसी पे डिपेंडेंट मत होना लाइफ में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ। हमेशा अपने लिए सब कुछ खुद ही करो। तो हम सभी एक माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। मुझे लगता है कि माँ से ऊपर कुछ भी नहीं है इस धरती पर। अपने आसपास की औरतों की रक्षा और उनसे प्रेम करें, उनकी इज्जत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म होना चाहिए। हमारे इंडिया में, हमारे सनातन धर्म में तो उन्हें देवी का रूप कहा जाता है, लेकिन दुनिया जो है उन्हें दबाने की कोशिश करती है। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि आप कभी भी दबिए मत, जो आपका मन करे आप वो कीजिए। लड़कियों को बचपन से गुड टच बैड टच नहीं समझाया जाता, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं हर जन्म में एक औरत ही बनना चाहूँगी। In India, it has always been a women-oriented world. हमारे चाहे वो शास्त्र में हो, चाहे हमारे परिवार में हो. So I have always said कि women should not ask for equality because you're stepping down. सरकार से ये चाहेंगे कि जैसे बहुत से ज़िले और कस्बे हैं छोटे छोटे जहाँ पे अभी भी काफ़ी सुविधाएं पहुँची नहीं हैं, काफ़ी सुविधाएं अभी भी अवेलेबल नहीं हैं। क्योंकि महिला माँ भी है, पत्नी भी है, बहन भी है, सखी भी है और अलग अलग क्षेत्रों में महिला बहुत आगे बढ़ भी रही है। महिला और पुरुष दोनों मिलकर ही जीवन बनाते हैं। स्वागत है आप दोनों का डेली चक्कर पर। क्योंकि विमेंस डे और महाशिवरात्रि एक ही वक्त पर आ रहा है और अर्धनारीश्वर का ये जो रूप हम देख रहे हैं, थैंक्स टू कलर्स की हमारे पास ये शो दोबारा आ गया है। सो जैसा आपने कहा कि एक नारी मतलब एक पुरुष नारी के बिना कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। वो कौन सी महिला है जो आपको पूर्ण करती है और वो कौन सी महिला है आपकी ज़िंदगी में जो आपको पूरा करती है? वेरी नाइस क्वेश्चन। आई थिंक हमारी जीवन की शुरुआत ही हमारी मदर से होती है। आई थिंक उनके बिना कुछ भी नहीं है, हम भी नहीं हैं। और आज आप कहीं भी लाइफ में जो भी रास्ता अपने लिए चुनते हैं और आप जो भी कुछ कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स का आत्मविश्वास, उनकी सीख, उनका अंश आप होते हो और वो आप में रहता है। तो आई थिंक एक माँ से बड़ा कुछ नहीं होता। राम आपके लिए? देखिए, जैसे शिव कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव शव हैं, और मेरा मानना है कि हर पुरुष एक स्त्री के बिना अपूर्ण है। और जो जन्म देने वाली है किसी भी चीज़ को, हम एक मशीन भी बनाते हैं तो उसके जो इन्वेंटर होते हैं वो सबसे बड़े माने जाते हैं उसके लिए। तो हम सभी एक माता के गर्भ से जन्म लेते हैं और मुझे लगता है कि माँ से ऊपर कुछ भी नहीं इस धरती पर। और आज जैसे शिवरात्रि पर वुमेंस डे भी है, तो एक मैसेज उसके लिए भी देना चाहूँगा कि अपने आसपास की औरतों की रक्षा और उनसे प्रेम करें, उनकी इज्जत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म होना चाहिए। और ये तो हमारे हिंदू धर्म में भी लिखा है। तो बस अगर हम इंडिविजुअली, हम सभी स्वयं को बस ये एक वादा कर दें कि नहीं, मैं जहाँ पे हूँगा वहाँ पे औरत की इज्जत और उनकी रक्षा आवश्यक है, तो और सभी ये प्रण ले लें, तो मुझे लगता है कि इस देश में जो भी दुर्घटनाएं औरतों के साथ हो जाती हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। और प्रार्थना करता हूँ कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए ये दिन कितना खास है, क्या महत्व रखता है? मेरे लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि मैं खुद भी एक वुमेन हूँ, एक औरत हूँ। और आई थिंक मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं हर जन्म में एक औरत ही बनना चाहूँगी। एंड मेरी नज़र में मेरी जो मम्मा है वो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। तो मैं वुमेंस डे पे उनके साथ केक काटती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें मैं खुद भी रिस्पेक्ट दूँ। और अगर मैं कहीं देखती हूँ कि वहाँ रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है वुमेन को, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर जगह वुमेन को रिस्पेक्ट मिले। जैसा आपने कहा कि आपकी मम्मा आपके लिए काफ़ी स्पेशल हैं, तो मम्मा के अलावा और कौन कौन सी औरतें हैं जो आपकी लाइफ में काफ़ी महत्व रखती हैं? सबसे पहले तो मम्मा ही रखती हैं, उसके बाद मेरी एल्डर सिस है, वो मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बाकी आई थिंक हाँ, मम्मा और मेरी बहन। वुमेंस डे का कोई ऐसा दिन जो खास रहा हो, आपने अपनी मम्मा के लिए या किसी और के लिए स्पेशल डे बनाया हो? स्पेशली एक तो अभी मैं जब से शूट कर रही हूँ मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं वुमेंस डे मना पाऊँ या कोई भी दिन इतने अच्छे से सेलिब्रेट कर पाऊँ। लेकिन हाँ, पहले मैं किया करती थी। तो मैं मम्मा हम जाते थे कि वो आश्रम जहाँ होता है वहाँ हम केक कट करते थे।
तो एक बार मैं भी गई थी मम्मा के साथ, एक्चुअली मम्मा जाती हैं तो मैं एक बार गई थी, तो वो वुमेंस डे काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए। आई एम गिविंग फ्लावर टू माई मदर एंड टेकिंग हर आउट फॉर डिनर। मैं सभी व्यूअर्स को कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत को खुद को सेलिब्रेट करना चाहिए, खुद के हार्ड वर्क को, जो भी उन्होंने अचीव किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आई थिंक ये वुमेंस डे भी हम इसीलिए मनाते हैं, महिलाओं के लिए, उनको उनके जो भी उन्होंने पूरा किया है, जो भी उन्होंने अपने सपने पूरे किए, जितना हार्ड वर्क वो करती है, चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे वो एक करियर ओरिएंटेड वुमेन हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो जो भी हो, उन्हें अप्रिशिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक इसलिए हम लोग ये वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे कहती थी कि कभी किसी पे डिपेंडेंट मत होना लाइफ में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, हमेशा अपने लिए सब कुछ खुद ही करो। तो मैं वही चीज़ हमेशा से फॉलो करती आई हूँ, और मैं सबको भी यही कहना चाहूँगी कि अपने सपने पूरे करिए, अपने लिए करिए जो करना है, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए, ताकि आपको किसी पे निर्भर ना होना पड़े, सब कुछ आप खुद के लिए कर सके। और अप्रिशिएट योरसेल्फ, जितनी भी आप मेहनत करते हैं, हम लोग भी इतनी मेहनत करते हैं, तो हम सब डिज़र्व करते हैं एक अप्रिसिएशन। तो हर औरत डिज़र्व करती है अप्रिसिएशन, हर माँ डिज़र्व करती है, हर बहू, हर बेटी डिज़र्व करती है जो भी वो करती है उसके लिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हर बेटी को, हर माँ को, हर बहू को, हर औरत को हैप्पी वुमेंस डे, और बस सेलिब्रेट करिए खुद को। अब मुझे ऐसे लगता है अभी काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है ऑलरेडी। पहले बहुत कुछ ऐसा था इक्वालिटी पे और बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग को सुनना पड़ता था कि नहीं, आदमी है तो कर सकते, औरत है तो नहीं कर सकते। बस अब वैसा उतना डिफरेंस फील नहीं होता। अभी आई थिंक जेंडर इक्वालिटी हो चुकी है बहुत हद तक, और बस यही मैं चाहूँगी कि लोग समझे, हमेशा बस हर चीज़ के लिए वुमेन्स को ही ना कोसे। जैसे एक अभी हमारे रिसेंट शो में ही एक एग्जाम्पल, शो का मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जो हमारे सेट पे एक सीन चल रहा था मेरा और रवि भैया का, जहाँ पे एक औरत ने उन्हें फंसाया था और इल्ज़ाम उन पे लग रहा था। तब मैंने उन्हें कहा था कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक औरत ही सही हो, और ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक आदमी ही सही हो। तो वो इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सही है कौन गलत है। तो आई थिंक वो अभी बहुत हद तक हो चुका है, बट जहाँ भी नहीं है तो आई एम श्योर कि वहाँ हो जाएगा। मैम, वुमेंस डे आ रहा है, क्या कहना चाहोगे? क्या लगता है आपको, वुमेन्स एम्पावर हो चुकी हैं और आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? Women have always been very, very empowered, and they're very strong, and they're far stronger than men. Men might not like to hear this. And in India, it has always been a women-oriented world. हमारे चाहे वो शास्त्र में हो, चाहे हमारे परिवार में हो. So I have always said कि women should not ask for equality because you're stepping down, because you are far superior, and there's nothing called Women's Day because every single day it is a Women's Day. नमस्ते, मैं हूं आप सबकी प्यारी शगुन सिंह, और आप मुझे देखते हैं धरती पुत्र नंदिनी में अपनी चहेती नंदिनी के रूप में, और मैं आप सबको वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। महिला दिवस आ रहा है, महिला एम्पावरमेंट के बारे में क्या कहेंगी, क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ कि जो एक औरत होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। हमारे इंडिया में, हमारे सनातन धर्म में तो उन्हें देवी का रूप कहा जाता है, लेकिन दुनिया जो है उन्हें दबाने की कोशिश करती है। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि आप कभी भी दबिए मत, जो आपका मन करे आप वो कीजिए। आपको एक देवी का रूप माना जाता है, तो आप अपने आप में इतनी पावर फील कीजिए कि कोई आपको दबा ना सके। अगर आपको एक दिन के लिए कोई पावर मिल जाए या तो क्या इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे समाज के लिए? मुझे जो स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा रेप केसेस हैं, मैं चाहती हूँ वो पूरी दुनिया से हट जाए, क्योंकि इन सम वे और व्हाट बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे पता भी नहीं चलता है। लड़कियों को बचपन से गुड टच बैड टच नहीं समझाया जाता है, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ बस दुनिया से रेप गायब हो जाए। To all the beautiful women out there, I wish you a very very happy Women's Day. आप एक चिड़िया हैं तो बस खुले आसमान में उड़ती रहिए। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिमरन गौतम। आप लोग मुझे जानते हैं कली के रूप में, मन अति सुंदर की कली।
और जैसे कि आप सबको पता है कि महिला दिवस आ रहा है, तो उसके लिए आप सभी के लिए मेरी तरफ से मैसेज ये रहेगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हमारे देश की सभी महिलाओं को। और दूसरा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि महिलाएं आजकल बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं अपनी अपनी फील्ड में, जिस भी फील्ड में हों वो सब हर फील्ड में अच्छा कर रही हैं। और जैसे बहुत सारे मेजर स्टेप्स हैं, मेजर लॉज बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी बढ़ोतरी के लिए। तो हम सरकार से ये चाहेंगे कि जैसे बहुत से ज़िले और कस्बे हैं छोटे छोटे जहाँ पे अभी भी काफ़ी सुविधाएं पहुँची नहीं हैं, काफ़ी सुविधाएं अभी भी अवेलेबल नहीं हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हर जगह देश के कोने कोने में महिलाओं को आगे बढ़ाने का, उनकी सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाए जाएं। और आप सभी को एक बार फिर मेरी तरफ से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर दिन एक महिला दिवस है, हर दिन हम महिला को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि महिला माँ भी है, पत्नी भी है, बहन भी है, सखी भी है, और अलग अलग क्षेत्रों में महिला बहुत आगे बढ़ भी रही है। महिला और पुरुष दोनों मिलकर ही जीवन बनाते हैं। तो इस तरीके से जब आपके आधे पार्ट यानी कि महिला का दिवस है, तो क्यों ना उसे सेलिब्रेट करा जाए। मेरे ख्याल से तो हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन एक दिन थोड़ा खास सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो हैप्पी विमेंस डे टू ऑल द ब्यूटीफुल विमेन जो अपना काम अच्छे से करती हैं, अपना जो भी वो ज़िंदगी में चाहती हैं पाने के लिए, उसके लिए अग्रसर रहती हैं। हैप्पी विमेंस डे, महिला दिवस की आप सभी खूबसूरत महिलाओं को, बहुत प्यारी महिलाओं को हैप्पी विमेंस डे।